सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन स्टोरी को। अगर आप भी स्टोरीज़ की मदद से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। यहाँ पर स्टोरी शुरू होती है। रात के 10 बज चुके थे और टॉम अभी भी ऑफिस में काम कर रहा था। इंग्लिश में बोलेंगे एट 10 o'clock एट नाइट, यानी रात के 10 बजे। एट 10 o'clock एट नाइट, रात के 10 बजे टॉम वॉज स्टिल वर्किंग इन द ऑफिस। टॉम अभी भी ऑफिस में काम कर रहा था। ऑल्दो, हालांकि ही यूजुअली लेफ्ट द ऑफिस एट 5 in the evening, हालांकि आमतौर पर वो 5 बजे शाम के ऑफिस से चला जाता है। ऑल्दो ही यूजुअली लेफ्ट द ऑफिस एट 5 in the evening, हालांकि वो शाम को 5 बजे ऑफिस से चला जाता है। टुडे, आज, ही हैड टू फिनिश ऑल हिज पेंडिंग वर्क, आज उसे अपना सारा पेंडिंग काम ख़त्म करना था। टुडे ही हैड टू फिनिश ऑल हिज पेंडिंग वर्क, आज उसे अपना सारा पेंडिंग काम ख़त्म करना था। बिकॉज ही वॉज गोइंग ऑन अ शॉर्ट 10-day ट्रिप टू यूरोप, क्योंकि वो 10 दिन के अपने ट्रिप पर यूरोप जा रहा था, इसलिए वो अपना पेंडिंग काम सारा ख़त्म कर रहा था। तो टुडे ही हैड टू फिनिश ऑल हिज पेंडिंग वर्क, आज उसे अपना सारा पेंडिंग काम ख़त्म करना था। बिकॉज ही वॉज गोइंग ऑन अ शॉर्ट ट्रिप, शॉर्ट 10-day ट्रिप, क्योंकि वो अपने 10 दिन की छोटी ट्रिप पर यूरोप जा रहा था। ट्रिप टू यूरोप विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ। स्टार्टिंग नेक्स्ट संडे, जो कि अगले संडे से शुरू हो रही थी उनकी ट्रिप। टॉम एंड हिज फैमिली, जो टॉम था और उसका परिवार, विच इंक्लूडेड, जिसमें हिज वाइफ एंड देयर 6-year-old डॉटर्स, जिसमें उसकी वाइफ और 6 साल की लड़की शामिल है, यानी उसके परिवार में। तो बताया जा रहा है कि टॉम एंड हिज फैमिली विच इंक्लूडेड हिज वाइफ एंड देयर 6-year-old डॉटर, टॉम और उसका परिवार जिसमें उसकी पत्नी और 6 वर्षीय बेटी शामिल थी, वर वेरी एक्साइटेड, वे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, अबाउट देयर यूरोपियन ट्रिप, अपने यूरोपियन ट्रिप को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। एग्जैक्टली एट 10 o'clock, सही 10 बजे, टॉम लेफ्ट हिज ऑफिस, जो टॉम था वो अपने ऑफिस से निकलता है, यानी रात के 10 बज चुके थे। तो बता रहा है कि एग्जैक्टली एट 10 o'clock, सही 10 बजे, टॉम लेफ्ट हिज ऑफिस, टॉम अपने ऑफिस से निकलता है। आफ्टर वर्किंग फॉर कंटिन्यूस 15 hours, लगातार 15 घंटे काम करने के बाद टॉम लेफ्ट हिज ऑफिस, टॉम अपने घर से, अपने ऑफिस से निकलता है। फीलिंग एग्जॉस्टेड, काफ़ी ज़्यादा थकान महसूस करते हुए। ही कॉट अ बस, वो एक बस पकड़ता है। ही कॉट अ बस टू गो होम, घर जाने के लिए। ही कॉट अ बस टू गो होम, वो घर जाने के लिए बस पकड़ता है। एंड एज सुन एज ही सेट डाउन, और जैसे भी वो बैठता है, यानी बस में चढ़ के जैसे वो बैठता है, एज सुन एज ही सेट डाउन, ही फेल अस्लीप, वो सो जाता है, क्योंकि बहुत थका हुआ होता है तो बस में बैठते ही फेल अस्लीप, वो सो जाता है। इन हिज ड्रीम, यानी जैसे वो सो जाता है उसकी आंख लग जाती है तो सपना आता है। तो बताया जा रहा है कि इन हिज ड्रीम, उसके सपने में, ही सो हिमसेल्फ स्टैंडिंग इन हाउस, वो अपने आप को एक घर में खड़ा पाता है। इन हिज ड्रीम, अपने सपने में, ही सो हिमसेल्फ स्टैंडिंग इन अ हाउस, वो अपने आप को एक घर में खड़ा पाता है। होल्डिंग अ नाइफ फ्रॉम विच ब्लड वॉज ड्रिपिंग, एक छुरी पकड़े हुए जिससे खून टपक रहा था। यानी जैसे उसकी बस में बैठ के आंख लगती है तो एक सपना देखता है। इन हिज ड्रीम, अपने सपने में, ही सो हिमसेल्फ स्टैंडिंग इन अ हाउस, वो अपने आप को एक घर में खड़ा पाता है। होल्डिंग अ नाइफ, जिसमें उसने छुरी पकड़े हुई है। फ्रॉम विच ब्लड वॉज ड्रिपिंग, जिससे खून टपक रहा था। हिज क्लोथ्स वर सोक्ड इन ब्लड, जो उसके कपड़े थे वो खून में लथपथ थे, अपने आप को सपने में वो देख रहा है। हिज क्लोथ्स वर सोक्ड इन ब्लड, उसके जो कपड़े थे वो खून में लथपथ थे। एंड देयर वर 5 people लाइंग अराउंड हिम एज इफ ही हैड जस्ट किल्ड देम, यानी उसके और उसके आसपास 5 लोग लेटे हुए थे, मानो उसने अभी उन्हें मार डाला हो। यानी वो सपने में देख रहा है कि उसके हाथ में छुरी है जिससे खून टपक रहा है। हिज क्लोथ्स वर सोक्ड इन ब्लड, उसके जो कपड़े थे वो खून में लथपथ थे। एंड देयर वर 5 people लाइंग अराउंड, और उसके चारों तरफ 5 लोग लेटे हुए थे, यानी पड़े हुए थे, मरे हुए। एज इफ ही हैड जस्ट किल्ड देम, ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने अभी उन्हें मारा हो। सडनली ही स्क्रीम्ड, अचानक से वो चिल्लाया। एंड हिज आइज स्नैप्ड ओपन, और उसकी आँख खुल गई। यानी जो सपना देख रहा था बस में बैठा हुआ, तभी उसकी तरफ चिल्लाया। सडनली ही स्क्रीम्ड, वो चिल्लाया। एंड हिज आइज ओपन, और उसकी जो आँख थी वे खुल गई। द पीपल ऑन द बस वर
स्टेयरिंग एट हिम, जो बस के लोग थे वो उसे स्टेयर करने लगे यानी उसे घूरने लगे, क्योंकि अचानक से कोई बस में चिल्लाने लगता है तो सबकी नज़रें वहीं चली जाती हैं। तो जैसे ही वो चिल्लाया सपना देख के, द पीपल ऑन द बस वर स्टेयरिंग एट हिम, बस में बैठे लोग उसे स्टेयर करने लगे यानी घूरने लगे। एंड ही क्विकली गोट ऑफ द बस, और वो तुरंत बस से उतर गया। तो गेट ऑफ यहाँ पे यूज़ होगा उतरने के लिए, गेट की जगह गोट आएगा क्योंकि पास में बात चल रही है। एंड ही क्विकली गोट ऑफ द बस, वो तुरंत बस से उतर गया। हिज होम वॉज जस्ट अ 10 मिनट वॉक अवे, उसका घर सिर्फ 10 मिनट की पैदल दूरी पर था, यानी जहाँ वो बस से उतरा अब उसका घर की दूरी सिर्फ 10 मिनट की थी पैदल चलकर। हिज हाउस वॉज जस्ट अ 10 मिनट वॉक अवे। एज ही वॉकड होम, जैसे वो घर जा रहा था, ही केप्ट थिंकिंग अबाउट द ड्रीम, वो अपने सपने के बारे में सोच रहा था। टॉम्स हैंड वर ट्रेम्बलिंग, जो टॉम के हाथ थे वो ट्रेम्बल कर रहे थे यानी कांप रहे थे। टॉम्स हैंड्स वर ट्रेम्बलिंग, टॉम के हाथ कांप रहे थे। एंड ही वॉज स्वेटिंग प्रोफ्यूजली, और वो स्वेट कर रहा था, यानी स्वेटिंग मतलब होता है कि उसे बहुत पसीना आ रहा था। एंड ही वॉज स्वेटिंग प्रोफ्यूजली, और उसे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था। आगे बताया जा रहा है कि एज ही टुक ऑफ हिज शर्ट, जैसे वो अपनी शर्ट उतारता है तो शर्ट उतारने के लिए यहाँ पे टेक ऑफ फ्रेजल का यूज हुआ है, तो यानी कि उसे बहुत पसीना आ रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे। तो एज ही टुक ऑफ हिज शर्ट, जैसे वो अपनी शर्ट उतारता है, ही नोटिस्ड अ स्कार, तो वो एक स्कार देखता है, एक निशान देखता है। ही नोटिस्ड अ स्कार ऑन हिज हैंड, वो अपने हाथ पर एक निशान देखता है। दैट हैड कम्प्लीटली हील्ड, जो पूरी तरीके से हील हो चुका था यानी भर चुका था। बहुत पहले उसके चोट लगी थी तो वो निशान देखता है, अपनी शर्ट उतारता है, उसकी नज़र अपने उस चोट पे जाती है, उस निशान पे जाती है, तो देखता है जब वो शर्ट उतारते हैं बताया जा रहा है कि ही नोटिस्ड अ स्कार ऑन हिज हैंड, वो अपने हाथ पर एक निशान देखता है। दैट हैड कम्प्लीटली हील्ड, जो पूरी तरीके से हील हो चुका था यानी ठीक हो चुका था। देन ही सो अनदर स्कार ऑन हिज स्टोमक, फिर वो अपने पेट पर दूसरा निशान देखता है। आगे बताया जा रहा है कि देन ही सो अनदर स्कार ऑन हिज स्टोमक, फिर वो अपने पेट पर दूसरा निशान देखता है। इट वॉज अ रिमाइंडर, जो कि एक रिमाइंडर था, यानी वो निशान उसे याद दिला रहा था ऑफ द डे, उस दिन की। ही वॉज शॉट 9 years अगो, 9 साल पहले जब उसे गोली लगी थी। व्हेन ही वॉज इन्वॉल्व इन अ गैंग रिलेटेड इंसिडेंट, जब वो एक गिरोह संबंधित घटना में शामिल था। तो यहाँ पर बताया गया है इस कहानी में कि जैसे ही टॉम अपनी शर्ट उतारता है तो उसके एक तो हाथ पर निशान रहता है, एक पेट पर, हाथ पे जो निशान रहता है और जो उसके पेट पर गोलियों के निशान रहते हैं, तो उससे ये पता चलता है कि जो टॉम का पास्ट था वो अच्छा नहीं था, यानी टॉम कोई साधारण आदमी नहीं है, उसके गोली भी लगी हुई है, उसके हाथों पर जख्मों के निशान भी हैं, उसे सपने भी उल्टे सीधा आ रहे हैं इसी तरीके से। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इट वॉज अ रिमाइंडर, यानी वो गोली के निशान उसके लिए क्या थे, रिमाइंडर थे। इट वॉज, जब वो दूसरा निशान देखता है अपने पेट पर, इट वॉज अ रिमाइंडर, वो उसे याद दिलाता है ऑफ द डे, उस दिन का। ही वॉज शॉट 9 years अगो, जब 9 साल पहले उसे शॉट किया गया था, यानी उसको गोली मारी गई थी। व्हेन ही वॉज इन्वॉल्व इन अ गैंग रिलेटेड इंसिडेंट, जब वो एक गिरोह संबंधित घटना में शामिल था। टॉम फाइनली रीच्ड हिज हाउस, अब आगे बताया जा रहा है कि टॉम आखिरकार अपने घर पहुंच जाता है। टॉम फाइनली रीच्ड हिज हाउस एंड स्टूड एट द डोर, और दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। रिंगिंग द डोरबेल, डोरबेल बजाते हुए। बट नो वन आंसर्ड, कोई जवाब नहीं देता। रिंगिंग द डोरबेल, डोरबेल बजाता है वो, बट नो वन आंसर्ड, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। ही कॉल्ड हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ को कॉल करता है। बट हर फोन वॉज ऑफ, लेकिन उसकी वाइफ का जो था, बट हर फोन वॉज ऑफ, उसका फ़ोन ऑफ था। ही पेयर्ड थ्रू द विंडो, जब वो फ़ोन नहीं उठाती ना, दरवाज़ा खोलती, तो वो क्या करता है, ही पेयर्ड थ्रू द विंडो, वो विंडो से झांकता है। एंड सो अ मैन इन ब्लैक क्लॉथ्स स्टैंडिंग देयर, और वहाँ काले कपड़ों में एक आदमी को खड़ा देखता है। जैसे वो पेयर थ्रू करता है विंडो से, यानी विंडो में से देखता है। एंड सो वो देखता है कि अ मैन इन ब्लैक क्लोथ्स, एक आदमी काले कपड़ों में, स्टैंडिंग देयर, वहाँ खड़ा था। हिज वाइफ वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर, उसकी जो पत्नी थी वो फ्लोर पर पड़ी थी, यानी फर्श पर पड़ी थी। सराउंडेड बाय ब्लड, खून में लथपथ, यानी उसके चारों तरफ खून था। सराउंडेड बाय ब्लड। द मैन हैड किल्ड हर, जो आदमी था उसने उसे मार दिया था, उसकी वाइफ को मार दिया था। द मैन हैड किल्ड हर। टॉम शाउटेड इन हॉरर, ये बताया जा रहा है कि ये देखकर टॉम भयभीत होकर चिल्लाया। टॉम शाउटेड इन हॉरर, जो टॉम था वो भयभीत होकर चिल्लाया। एंड देन, और फिर, ही जम्प्ड थ्रू द विंडो, वो विंडो से कूद गया। टू कन्फ्रंट द मैन, जो आदमी था उसका सामना करने के लिए। एज ही लुक्ड एट द मैन, जैसे उसने उस आदमी को देखा। एज ही लुक्ड एट द मैन, जैसे उसने उस आदमी को देखा जो काले कपड़ों में था। ही रिकॉग्नाइज्ड हिम,
वो उसे पहचान गया, टॉम उसे देखते हुए पहचान गया। टॉम यूज्ड टू बी अ गैंगस्टर। अब बताया जा रहा है टॉम के बारे में कि टॉम एक गैंगस्टर हुआ करता था एंड हैड किल्ड द मैन्स एंटायर फैमिली 10 years अगो। और 10 साल पहले उसने उस आदमी के पूरे परिवार को मार दिया था। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जैसे टॉम खिड़की से अंदर कूदा और उस आदमी का सामना करने के लिए उसने उस आदमी को जैसे देखा, उसने देखते हुए पहचान लिया टॉम ने उसे। तो अब बताया जा रहा है कि टॉम यूज टू बी अ गैंगस्टर। जो टॉम था वो गैंगस्टर हुआ करता था एंड हैड किल्ड द मैन्स एंटायर फैमिली 10 years अगो। और टॉम ने उस आदमी के पूरे परिवार को 10 साल पहले मारा था। यानी जो टॉम था जो अपने घर आया था वो पहले गैंगस्टर था, और जो आदमी अंदर था काले कपड़ों में उसके पूरे परिवार को उसने 10 साल पहले मारा था। तो वो आदमी से यहाँ पर इससे बदला लेना आया था। तो बताया जा रहा है कि एज ही लुक्ड एट द मैन, जैसे इसने इस आदमी को देखा अंदर जाकर, ही रिकॉग्नाइज्ड हिम, वो उसे पहचान गया। टॉम यूज टू बी अ गैंगस्टर, टॉम एक गैंगस्टर हुआ करता था एंड हैड किल्ड द मैन्स एंटायर फैमिली 10 years अगो। और टॉम ने उसके पूरे परिवार को 10 साल पहले जान से मार दिया था, पूरे परिवार को। टॉम हैड चेंज्ड, अब जो था टॉम बदल चुका था। अब वो जॉब कर रहा था, अपने परिवार के साथ खुशहाल ज़िंदगी जी रहा था। तो बताया जा रहा है कि टॉम हैड चेंज्ड, जो टॉम था वो बदल चुका था। एंड ही वॉन्टेड टू लिव अ गुड लाइफ विद हिज फैमिली, और वो अपने परिवार के साथ अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता था। बट ही न्यू, लेकिन वो जानता था, ही हैड टू पे फॉर हिज पास्ट वन वे और अनदर, लेकिन वो जानता था एक ना एक दिन ना उसे किसी ना किसी तरीके से अपने जो पास्ट में उसने गलती की है उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि टॉम हैड चेंज्ड, टॉम बदल चुका था। ही वांटेड टू लिव अ गुड लाइफ, वो एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता था विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ। बट ही न्यू, लेकिन वो ये भी जानता था, ही हैड टू पे फॉर हिज पास्ट, उसे अपने पास्ट का जो उसने किया है उसके लिए उसे पे करना पड़ेगा, कीमत चुकानी पड़ेगी। वन वे और अनदर, कैसे ना कैसे एक दिन। वो जानता था जो उसने किया है उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। द मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम सेड, जो आदमी उसके सामने खड़ा था टॉम के, वही काले कपड़ों वाला, उसने कहा, द मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम सेड, उसके सामने खड़ा आदमी ने कहा, आई डिडेंट किल योर डॉटर, कि मैंने तुम्हारी लड़की को नहीं मारा, वाइफ को तो मार दिया। आई डिडेंट किल योर डॉटर, मैंने तुम्हारी लड़की को नहीं मारा। बट आई वोंट लेट यू लिव, लेकिन मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। एंड विद दोज वर्ड्स, और इन शब्दों के साथ, ही शॉट टॉम, उसने टॉम को गोली मार दी। यानी उस आदमी ने उसकी वाइफ को तो मारा है अपने परिवार का बदला लेने के लिए, पर उसकी लड़की को जिंदा छोड़ दिया। तो वहाँ पर बता रहे कि द मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम सेड, उसके सामने खड़े आदमी ने कहा, आई डिडंट किल योर डॉटर, मैंने तुम्हारी लड़की को नहीं मारा। बट आई वोंट लेट यू लिव, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जीने दूंगा। एंड विद दोज वर्ड्स, और इन शब्दों के साथ, ही शॉट टॉम, उसने टॉम को शॉट कर दिया, नहीं मार दिया, शूट कर दिया। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को